हेलो एवरीवन, योर वेलकम स्टूडेंट मेंटोर यूपीपीसीएस चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर 2019 और 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साइंस सब्जेक्ट का है। साइंस सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इसका राइट होगा। तिलचट्टे का रंग ब्लड का रंग सफ़ेद होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अब आगे का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डिटेल्स में भी यही दिया गया है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है। तो यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो ये देखिए, दालों के साथ संयोजन करते हैं और चावल की खेती में मीथेन गैस उत्पन्न होती है, ना कि नाइट्रोजनीकरण होता है। तो यहाँ इसकी थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधे इसे श्वसन से सीधे उपयोग ले पाते हैं क्योंकि पौधे में नाइट्रोजन गैसीय रूप से ग्रहण की क्षमता पूर्णतः अभाव होता है। पौधे नाइट्रेट NO3 को नाइट्राइड के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, जो कि पृथ्वी के सूक्ष्म जीव हैं। और देखिए, अतः वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण दो प्रकार से होता है, अजैविक स्थिरीकरण और जैविक स्थिरीकरण। अब आगे देख लेते हैं इसका। देखिए, थोड़ा सा डिटेल्स और है, तो आप उसे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और क्वेश्चन भी हम सारे डिस्कस कर लें। अब अपना क्वेश्चन नंबर 63 है, जो कि इसमें बट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये पूछा गया है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है, कौन सी घटना घटित होती है। तो यहाँ हमारा इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। साबुन के बुलबुला आवेशित करने का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि अनावेशित साबुन के बुलबुले धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के मध्य साम्य होता है। अतः साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर इसका विद्युत दाब बाहर की ओर कार्य करता है, और जब साबुन के बुलबुले समान प्रकृति का आवेश दिया जाता है तो बुलबुले की आवेश प्रतिकर्षित होकर दूर जाने की कोशिश करता है, इसीलिए हमारा इसका आकार बढ़ जाता है और हमारा ए ऑप्शन इसका राइट था। अब आगे अपना क्वेश्चन नंबर देखिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, यहाँ पे हमें मिलान करना है। तो यहाँ मिलान करने के लिए पूछा है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है। ये हार्मोन है। इसका रूपांतरित होता है नियोप्रिन, ये स्टार रूपांतरित होता है। रेयान एक संश्लेषित मधुरक रेशा है। और अपना इसका देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं मिलान कौन सा सही है दिया है इसमें। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट था। रेयान एक फाइबर का प्रकार है जिसे सेल्यूलोज का कृत्रिम फाइबर कहा जाता है। कपड़ा उद्योग में रेयान को या कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि रेयान एक तंतु फाइबर चमकदार है। इसका हमारा डी ऑप्शन नहीं पूछा था देखिए इसमें, तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी के सही हैं। हार्मोन है, ये नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ है। रेयान एक प्राकृतिक रेशा है, ना कि स्टार्च। अब आगे क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। कपास, बालों में प्रोटीन होता है। आप देखिए, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा के भी ऑप्शन को हटा सकते हैं। और देखिए, रेशम, स्पाइडर, इसमें रेशम होता है, ना कि कपास। बाकी का खुर में भी प्रोटीन होता है, जबकि कपास एक प्रोटीन नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है। देखिए, कभी कभी हम नहीं को नहीं देख पाते हैं और क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। मानव शरीर में पाया जाने वाला कैरोटीन एक ऐसा प्रोटीन समूह है जिससे ये देखिए, त्वचा, बाल, नाखून, जानवरों के खुर, सींग का निर्माण होता है। अतः जीवों के शरीर की ठोस संरचना केराटिन प्रोटीन के कारण ही होती है, जबकि मकड़ी अपने शरीर से प्रोटीन फाइबर के जरिए रेशम का निर्माण करती है। इसका हमारा
ए ऑप्शन गलत था। कपास प्रोटीन पदार्थ नहीं है क्योंकि ये फाइबर है जिससे रुई तैयार की जाती है। कपास एक नकदी फसल है। भारत में कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 में क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पूछा गया है, थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो इसका हमारा इसमें संचालन होता है संवहन या विकिरण, ये सभी होते हैं। इसलिए उसमें अगर हम देखिए पानी भर के रख देते हैं तो काफ़ी समय तक, चाय वगैरह रख देते हैं तो ठंडा रख दें तो ठंडा ही बना रहेगा, गर्म भरते हैं तो गर्म ही बना रहेगा। बाकी का देखिए यहाँ कहा गया है ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों या चालन, संवहन और विकिरण द्वारा होता है। और थर्मस की विशेष संरचना के कारण इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है क्योंकि थर्मस 2 बोतलों से मिलकर बना होता है जिसमें अंदर वाली बोतल की बाहरी दीवार और बाहर वाली बोतल की अंदर की दीवार कांच की बनी होती है। और चूँकि कांच ऊष्मा का सुचालक नहीं है इसीलिए इसके अंदर रख के द्रव की ऊष्मा का स्थानांतरण तीनों विधियों से नहीं हो पाता है। इसी कारण ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। थर्मस फ्लास्क में तरल लंबे समय तक गर्म या ठंडा बना रहता है। सी ऑप्शन हमारा इसका सही था। आगे का अपना क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, दोनों का काम करती है। तो देखिए ये अग्न्याशय है और देखिए अग्न्याशय, ये इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है यू आकार की ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। बहिस्रावी भाग में क्षारीय अग्न्याशी रस निकलता है जबकि जिसमें एंजाइम होता है पूर्णपाचक रस कहा जाता है। अतः अंतःस्रावी अग्न्याशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण होता है इसमें, जो कि प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आगे देखिए यहाँ पे देखिए थायराइड ग्रंथि के बारे में दिया गया है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन लास्ट ईयर बना है। श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है जो 2 पालियों से बनी होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए अब डिटेल्स ज़्यादा नहीं बताएंगे, अगर डिटेल्स बताने लगे तो क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। बाकी का यहाँ देख लेते हैं, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, फाइब्रोइन एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है। बाकी के लेक्शन, नियोप्रिन, टेफ्लॉन ये कृत्रिम पदार्थ हैं। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है। तो ये देखिए मायोग्लोबिन में विद्यमान होता है। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है, मांसपेशियों में स्थित होता है। यह ऑक्सीजन भंडार इकाई के रूप में जाना जाता है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन दोनों लोह की युक्त होते हैं। तो देखिए यहाँ अगर हीमोग्लोबिन भी दिया जाता तो वो भी, उसमें भी आयरन की मात्रा अधिक होती है। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार किस परिवर्तन कहलाता है। इसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। अब आगे का क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, नियोप्रिन एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है, जबकि ये सभी हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो ये मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। और देखिए ये कौन सा एंजाइम अम्ल उत्पन्न करता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उत्पत्ति होती है, इस उपस्थिति में होता है ये। इसी प्रकार HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। रेनिन दूध की उपस्थिति में कैसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में बदल देता है। अतः हमारा ये इसका डी ऑप्शन राइट है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से पॉलिश किए गए चावल के उपयोग किया जाता है, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो हमें जो सही नहीं है वही क्वेश्चन लिखना है अपना, बाकी के सभी सही हैं। यहाँ हमारा विटामिन B6 धान की चोकर में पाया जाता है, और विटामिन B2 कोड यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन E गेहूँ के अंकुर में पाया जाता है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बाकी के सभी करेक्ट हैं। और आप देखिए ये डिटेल्स देख लीजिएगा। अब आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 क्या है, इसमें पूछा गया है 80 से नीचे, क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं की जाती हैं। तो देखिए अब अपना नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, तो इसका हमारा सी ऑप्शन ए सही है, परंतु इसका 8 सही नहीं है। बाकी के आगे देखिए इसका डिटेल्स ये रहा। तो ये विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है। विटामिन मानव शरीर को में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। विटामिन डी अपवाद हैं इसके, बाकी के में से कोई नहीं किया जा सकता है। अब आगे अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन था, पूछा था, यहाँ पे देखिए इसमें मिलान करने को पूछा था, कौन सा किससे है। अब अपना आगे इसके यहाँ पे इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि केवलार एक संश्लेषित रेशा है, बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। टैक्सोल कैंसर रोधी दवा है। जिंक ऑक्साइड रोडेडनासी है। नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक है। बाकी का अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। तो देखिए कपूर और नेपथलीन जैसे अथवा शुष्क बर्फ इस परिघटना को कहते हैं। तो ये हवा में बाष्पीकृत हो जाते हैं ऊर्ध्वपातन द्वारा। हमारा इसका ए ऑप्शन राइट है। किसी वस्तु को नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय बाद गायब हो जाता है, इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। आप डिटेल्स पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना को अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रकाश का किसी चिकनी पृष्ठ शीशा या जल की सतह से टकराकर कोण पर मुड़ जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब आगे आप ये देख लिए, इसे आपतन क्रांतिक कोण कहा जाता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम यहाँ कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इसी बुक से ही हैं, PYQs हैं। ये हमारा पहला है, कृत्रिम पदार्थ नहीं है फाइब्रोनोजन, कृत्रिम पदार्थ नहीं है। फायर अलार्म किसे कहते हैं, तो ये फोटो अलार्म को फायर अलार्म कहते हैं। एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो नियोप्रिन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, ये आमाशय में होता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। शीशा ऊष्मा का कुचालक है। नीलनाथ होता एक कवकनाशी है। इयोसिन लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा। और देखिए यहाँ देख लेते हैं, जिंक फॉस्फाइड कृंतकनाशी होते हैं ये। जब किसी साबुन के बुलबुले को आविष्कृत किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। और नियोप्रिन विशिष्ट रेशा, रेयन एक कृत्रिम फाइबर है। अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम समय में ओनली वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर से भी कम करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पूछा है अर्धचालक, सिलिकॉन अर्धचालक है। वृक्ष के पत्तों की सरसराहट कितनी है, तो ये 20 डेसिबल है। किस वेग को अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में। प्रकाश विद्युत का सिद्धांत
आइंस्टीन। और देखिए यहाँ पे एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो ये रॉटजन ने किया था। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। रेनिटिक पनीर से उत्पन्न हुआ गोल्डन चावल विटामिन ए को कहा जाता है गोल्डन चावल। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, तो ये ग्रेफिन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। बाकी का ये देखिए यहाँ पे धुआं आँखों को प्रभावित करता है। पैराऑक्सी एसीटाइल नाइट्रेट के द्वारा आँखों को उत्तेजित करता है। कीटों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये कीटों से मोती को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वैश्विक गांव की संकल्पना परिवहन एवं संचार विकास के द्वारा की गई है। किसे जैविक नालीकरण के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना है। देखिए ये अदर क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट लगे थे, यहाँ पर नोट कर दिए ज्योतिष को। आगे देखिए यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है विटामिन B6 धान की चोकर में पाया जाता है। विटामिन के अल्फा अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। दो विटामिन इसका अपवाद भी हैं, विटामिन D और विटामिन K। केवलार संश्लेषित रेशा है। टैक्सोल कैंसर रोधी दवा। जिंक फॉस्फोइड रोटेटनासी। देखिए ये सभी क्वेश्चन आगे आपको वीडियो में करा चुके हैं, यहाँ पे वन लाइनर में रिवीजन कर लिए हैं। तो देखिए एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। श्याम बीवर टूट गए तारे को कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर से संचरण घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो जो डेफिनेशन में वो सभी यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, और थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट करेंगे क्योंकि अभी बस शुरुआत है, तो आप सभी सपोर्ट कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।